जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ गया हूँ आपके साथ। लगातार कंपेनिंग हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल हम लोग पहुंच गए अंकीर गांव में और तमाम लोग देख रहे हैं यहाँ पर पूरी सरदारी मौजूद है। अंदर एक बार चलेंगे और भाजपा प्रत्याशी के लिए जगह जगह वोट मांगे जा रहे हैं। हर एक पार्टी वोट मांग रही है। तो भाई साहब ये देखें, यहाँ पर हम लोग पहुंच गए रविंदर बिधूड़ी जी के घर पर और कंवर साहब हैं यहाँ पर। तो बिधूड़ी साहब के घर पर ही पहुंच गए हैं। बीजेपी के जो बड़े शीर्ष नेता हैं, हम एक बार बात इनसे करते हैं। तमाम लोग जो मौजूद यहाँ पर आ चुके हैं और जगह जगह स्वागत हो रहा है। बता दूं आपको, केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी हैं जो कि अपने प्रत्याशियों के लिए कहीं पर भी जा रहे हैं, वोट मांगे जा रहे हैं। और वोट का रिजल्ट और वोट की चोट भी आपको समय पर यहाँ पर दिखाई देगी। तो देख रहे हैं पूरी सरदारी, जो कहते हैं कि 36 बिरादरी, तो 36 बिरादरी के लोग ही यहाँ पर मौजूद हैं। और कृष्ण पाल गुर्जर जी जो खुद यहाँ पर आए हैं। तो मैं दो सवाल एक बार इनसे करूंगा, दो सवाल जरूर करूंगा। बड़ी गर्मा गर्मी रविंदर बिधूड़ी जी हैं यहाँ पर और उनके ही आवाज पर मंत्री जी आ गए हैं यहाँ पर। और जितनी भी बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन सभी के लिए मंत्री जी जा रहे हैं, वोट मांगे जा रहे हैं। और क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार की बात होती है तो भैया बहुत बड़ा योगदान है। बाबूजी बैठ जाए, एक बार मैं आऊँ इधर। तो ट्रिपल इंजन की सरकार होती है तो उसमें सबसे पहले जो नाम आता है मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी का। तो रविंदर बिधूड़ी जी, बार बार कह रहा हूँ, रविंदर बिधूड़ी जी के घर पर और शेखर तंवर जी हैं यहाँ पर। तो दो सवाल मात्र इनसे करेंगे हम कि मंत्री जी सिर्फ आज और कल का दिन ही रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरे फरीदाबाद हरियाणा में चुनावी सरगर्मी अभी तक बहुत दिखाई दे रही है। देखिए, आप जहाँ भी जाएंगे एक तरफा माहौल है भारतीय जनता पार्टी का। फरीदाबाद में इस बार इतिहास रखेगा, कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, 46 की 46 सीटों पर कमल खिलेगा। और मेयर के हमारी जो प्रत्याशी हैं परवीन बत्रा जोशी, वो इस बार चुनाव में पूरे देश का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। इतनी बड़ी जीत परवीन जोशी जी की होगी और सारे वार्ड भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। 47 सीटें मतलब हो गई, एक मेयर की और 46 वार्ड, 47 की 47 सीटों पर कमल खिलेगा। सभी पे कमल खिलेगा, सब पे कमल खिलेगा, सब पे कमल खिलेगा। मंत्री जी जहाँ पर भी जा रहे हैं, मैंने खुद भी देखा है, कांग्रेस पार्टी अपने पूरे प्रत्याशी भी नहीं उतार पाई और आम आदमी पार्टी कोई और पार्टी सामने दिखाई ही नहीं देती। देखिए, फरीदाबाद में पहला चुनाव है जी, जहाँ वोट पड़ी नहीं है, वोटों की गिनती नहीं हुई है, लेकिन परिणाम सबको मालूम है। वो भाजपा को भी मालूम है, वो जनता को भी मालूम है, वो विपक्ष को भी मालूम है और पत्रकारों को भी मालूम है। परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है, ये सब जानते हैं। मतलब ये सवाल करूंगा, आपने पूरे फरीदाबाद की बात करूं, पूरे हरियाणा की बात करता हूं, आपने पूरे हरियाणा में, भाई साहब प्लीज 2 मिनट का समय लूंगा मात्र बस। पूरे हरियाणा को आपने सड़कें दे दी, पुल दे दिए और स्कूली शिक्षा विभाग जो वो भी पूरा लगभग कंप्लीट है। बच्चे छात्र बड़े अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। सीवर की थोड़ी सी समस्या रहेगी, सड़कें पूरी, बिजली पूरी, पानी पूरी, सीवर की समस्या का थोड़ा सा समाधान है। हम अमृत 2 में जी फरीदाबाद के लिए हम लगभग 3600 करोड़ रुपए सीवर और पानी की निकासी के लिए हम मंजूर कराया है। 3600 करोड़ 3600 करोड़ जी। एक तो सबसे बड़ा काम फरीदाबाद की सीवरेज सिस्टम और पानी की निकासी को सुधारेंगे। दूसरा, हमने 2800 करोड़ रुपए मंजूर कराया है फरीदाबाद के जितने भी इलाका है नगर निगम क्षेत्र, उसमें जितने बिजली के पोल हैं और जितने तार हैं, ये सब अंडरग्राउंड होंगे। आपको ना पोल नजर आएगा, ना तार नजर आएगा। और उसके बाद बिजली एक भी मिनट, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, 1 मिनट के लिए भी बिजली का कट नहीं होगा। बिजली कटेगी नहीं जाएगी, इसलिए बाहर नहीं होगा, ना कोई पेड़ नहीं गिरेगा, सब अंडरग्राउंड होगी, सारी बिजली अंडरग्राउंड होगी। एक समस्या, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा। बीके हॉस्पिटल है जी, बहुत बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, तमाम हजारों लाखों लोग वहां पर आते हैं और बीके हॉस्पिटल के बाहर एक पागल व्यक्ति बैठा हुआ है जी,
और वो रेफर मुक्त फरीदाबाद की मांग करता है और 87 दिन हो गए आज उसको, तो क्या उसकी वो ठीक है, ट्रामा ट्रॉमा सेंटर सेंटर जी निश्चित तौर पर फरीदाबाद में ट्रामा सेंटर बहुत जल्दी आ रहा है और उसकी जायज मांग है, ट्रामा सेंटर फरीदाबाद में होना चाहिए और सरकार की तरफ से ये ऐलान भी कर दिया गया है कि फरीदाबाद में हम ट्रामा सेंटर कई जिलों को देने जा रहे हैं, जल्दी बनने वाला है। तो भाई साहब बता दें आपको, हम लोग मौजूद हैं कंवर साहब है, रविंद्र बिधूड़ी जी, उनके घर पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है, बड़ी शांति से और प्यार से। कृष्णपाल गुर्जर जी से मैंने बिल्कुल सीधी सीधी बात की है यहाँ पर। और जो सड़कों की बात करूँ, हम लोग सड़कों की बात करें, पुल की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद है स्वागत करें और कोई भी चीज की कमी है नहीं। रही बात ट्रॉमा सेंटर की रेफर मुक्त फरीदाबाद, जो कि सतीश चोपड़ा जी जिनको लोग अब पागल बाबा कहने लगे, तो एक पागल बाबा बैठे हैं बीके हॉस्पिटल के बाहर, उसके लिए भी मंत्री जी ने कह दिया कि भैया ट्रॉमा सेंटर बनेगा और बहुत ही जल्द इनको ट्रॉमा सेंटर की सौगात शहर को मिलने वाली है, जिससे जो रेफर होते हैं लोग दिल्ली पहुंचे और कई ऐसे लोग हैं जो दम तोड़ देते हैं, तो उसके लिए भी मंत्री जी ने कह दिया कि भैया रेफर मुक्त फरीदाबाद बनेगा। जितेंद्र जी हमारे साथ में है और बीजेपी ज्वाइन किया। जितेंद्र जी क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है अभिषेक जी, और आने वाली 2 तारीख को हर जगह कमल खिलेगा और मेयर भी बीजेपी का बनेगा और पार्षद भी बीजेपी बनेगा। भाई संदीप चौटाला यहाँ से बहुत भारी मतों से जीत के जाएंगे, ये आप 12 मार्च को देख लेंगे। 12 मार्च को रिजल्ट दिखाई देगा जी। युवाओं को क्या अपील करेंगे, किस तरीके से? युवाओं को ये अपील करूंगा मैं, युवाओं को बढ़ चढ़ कर वोट में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि उनकी बहुत विशेष भागीदारी रहती है एक अच्छी सरकार बनाने के लिए। तो युवाओं को मैं यही अपील है कि मैं अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपना पार्षद और अपना मेयर खुद चुने और भाजपा की सरकार बने। रविंद्र बिधूड़ी जी क्या कहेंगे जी? आपकी आवाज पर तो मंत्री जी आ गए। मंत्री जी देखो, कृष्ण भगवान है, ये पूरे देश का भला करने वाले हैं। जब सच्चे मन से पुकारते हैं तो भैया भगवान तो आते ही हैं। पूरे फरीदाबाद का उद्धार कर दिया, सड़कें दे दी, सीवर दे दी, नालियां दे दी, जो थोड़ा बहुत काम है उसे भी करवा देंगे भाई। कुछ ही काम रह गए, देखा जाए तो मंत्री जी ने सच में ही सारे काम कर दिए हैं लगभग। जो रह गए उनको भी करवा देंगे। अभी कौन सा मंत्री जाए? मंत्री जी तो अभी और 10 साल मंत्री रहेंगे। कहीं जाएंगे अभी तो पकड़ लिए जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जा रहे। तो भैया बिधूड़ी साहब है यहाँ पर, दिखा दूं आपको पुणे, इतने लोग यहाँ पर मौजूद है, कहीं पर भी मंत्री जी जा रहे हैं। तो भाई साहब संदीप चपराना जी के लिए लगातार मंत्री जी खुद मौके पर ध्यान है, कहीं पर भी बात होती है। चपराना साहब युवा है और भाई साहब भैया कह दूं आपको, जो कमल खिलने वाला 86 भाई, तो चपराना साहब क्या कहेंगे? मंत्री जी लगातार कहीं भी प्रोग्राम में आपके लिए जरूर आ रहे हैं। देखिए, मैं तो परिवार हूँ, उनका बच्चा हूँ और इन्हीं के आशीर्वाद से ये सब हो रहा है और इनका जो जनता का जो प्यार उमड़ के आ रहा है वो इन्हीं के काम के पीछे उमड़ के आ रहा है। मैं छोटे शब्दों में आपको बताऊं, सिर्फ कृष्ण की लीला चल रही है, बाकी सब बाकी सब आपके सामने है। कृष्ण लीला, सारे जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, तो भैया यहाँ पर तो लोगों ने ये भी कह दिया कि कृष्ण लीला चल रही है और आए एक बार आए आप बता दूं आपको। चलो भैया, लोग और सेवादार जो हैं वो कहने लगे हैं कि भैया कृष्ण लीला चल रही है और कृष्ण का चक्र भी चला और कृष्ण के काम भी सभी होते रहेंगे। तो यहाँ पर फिर आपको बता दूं, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी पहुंच चुके हैं यहाँ पर और वापिस जा रहे हैं। कई ऐसी सभाएं हैं जहाँ पर उनको पहुंचना है और तमाम लोग युवा देख रहे हैं, इतने लोग जुड़े हुए हैं जी। तो भैया हम तो यही कहेंगे कि अच्छी सरकार को चुनना है तो बीजेपी सरकार को ही वोट दे दें, चुन लिया जाए, ताकि जो है आपको एक अच्छी सरकार मिल सके और कैंडिडेटों को भी जितवा दे। देखें जगह जगह नमस्ते सत्कार हो रहा है भाई साहब। तो बीजेपी सरकार आने वाली है, 46 वोट पर कमल खिलने वाला, मेयर भी इन्हीं का होगा। तो भैया आप भी सोच समझ कर वोट दें। जुड़ने मेरे साथ लगातार दिखाते रहेंगे। राम चौधरी साहब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई। जी माहौल एक तरफा है, एक तरफा फरीदाबाद में 46 के 46 वार्ड में जो है एक निर्विरोध है और 45 वार्ड जीतेंगे और मेयर भारी मतों से जो है यहाँ से विजयी होंगे और माननीय कृष्णपाल जी जो है स्वयं जो है होते हुए बिल्कुल सभी जगह गाँव में जाकर जो है जीत गए। हाँ जीत गए। तो भैया ये है जो लोगों का कहना आपके सामने बिल्कुल की चुनाव एक तरफा है, जीत चुके हैं, 46 वार्ड जीतेंगे, मेयर जीतेगी और ट्रिपल इंजन की सरकार की तरफ जो बढ़ रहे हैं
वो सरकार भी बन जाएगी। लगातार हम इनकी कैंपेनिंग दिखाएंगे। मात्र एक दिन रह गया है, कल का 5 बजे कैंपेनिंग बंद हो जाएगी। उसके बाद अपने हाथ में ही है आपका वोट, किसको वोट देना, सोच समझ कर वोट दें। जुड़े मेरे साथ फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।